परवेज इलाही और अहलिया कैसरा इलाही के NA-59 और PP-23 से कागजात नामजदगी मुस्तरद। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने इलेक्शन लड़ने की इजाजत न दी। लाहौर के हलकों से कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलों पर फैसला महफूज। समाअत कल तक मुलतवी। फहमीदा मिर्जा और जुल्फिकार मिर्जा की अपीलें मुस्तरद। PTI के अली अमीन गंडापुर की अपीलें मंजूर। 3 हलकों से इलेक्शन लड़ सकेंगे। ट्रिब्यूनल ने सरदार अख्तर मेंगल को भी तीनों हलकों में इंतखाब लड़ने की इजाजत दे दी। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ NA-242 कराची से भी इलेक्शन लड़ेंगे। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने एतराज मुस्तरद करते हुए RO के फैसले को बरकरार रखा। MQM के उम्मीदवार अरशद वोहरा की अपील मंजूर। RO का फैसला कालादम करार। इलेक्शन कमीशन बताए हमें लेवल प्लेइंग फील्ड कहां दी है। 1-2 रोज में PTI उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर देंगे। मुखालफिन सुन लें, मैदान खाली नहीं मिलेगा, हर जगह उम्मीदवारों के। PTI रहनुमा बैरिस्टर गौहर कहते हैं, ज्यादती हमारे साथ ही नहीं अवाम के साथ भी हुई। इलेक्शन में रुकावट डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बानी PTI से आज मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई। अडियाला जेल में तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड मुंतकिली केस की समाअत। बानी PTI को 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की नकूल फराहम कर दी गई। बुश्रा बीबी की अदम दस्तयाबी के बायस तोशाखाना रेफरेंस में फर्द जुर्म आयद न हो सकी। अदालत ने बुश्रा बीबी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर कर ली। समाअत कल तक मुलतवी। आज जो हो रहा है वो माजी से बुरा नहीं। बानी PTI ने जो सियासत शुरू की अब वो भुगत रही हैं। उनका मौक़िफ़ था सब चोरों को चौक पर फांसी दे दो। 200 बंदों को मरवा दें तो निजाम ठीक हो जाएगा। उन्हें अपने मौक़िफ़ में तब्दीली लाना होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की सुप्रीम कोर्ट के बाहर गुफ्तगू का अक़वाम मुत्तहिदा से भी करारदाद मंजूर करा लें। इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने भी कहा 8 फरवरी की तारीख पत्थर पर लकीर है। जुल्फिकार भुट्टो की फांसी के फैसले पर अमल हो गया। सदारती रेफरेंस पर हम सिर्फ राय दे सकते हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, बुनियादी तौर पर इस रेफरेंस की बुनियाद साबिक जज नसीम हसन शाह का इंटरव्यू है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा, क्या अदालत एक इंटरव्यू की बुनियाद पर इंक्वायरी करे? आज जज सरेन और जायजा लिया तो कल सदर किसी भी केस पर रेफरेंस भेज देगा। ये उसूल तय हो गया तो फैसलों की आईनी हैसियत क्या रहेगी? जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, तारीख दुरुस्त करने की जरूरत है। अदालती मुअव्वन मखदूम अली खान का कहना था, अदालत समझती है इंसाफ का कत्ल हुआ तो अजाला किया जाए। समाअत फरवरी के तीसरे हफ्ते तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट का लेवल प्लेइंग फील्ड केस में PTI को इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट पर जवाब जमा कराने का हुक्म। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने वकील PTI से पूछा, इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट में क्या गलत है? क्या PTI ये चाहती है तमाम कागजात मंजूर हो जाएं? हम ROs को ये नहीं कह सकते कि किसी के कागजात मुस्तरद ना करें। लतीफ कोसा ने कहा, हमारे किसी फ्रंट लाइन उम्मीदवार के कागजात मंजूर नहीं हुए, अभी तक जलसा करने की इजाजत नहीं मिल रही। जस्टिस मुसरत हिलाली ने वकील इलेक्शन कमीशन से पूछा, टीवी पर देखा है कागजात नामजदगी छीने गए, आपको नजर नहीं आया? अदालत ने मजीद समाअत 15 जनवरी तक मुलतवी कर दी। 40 साल पुराना केस रीओपन हो सकता है तो बाकी केसेस क्यों नहीं? अगर वो केसेस भी रीओपन होते हैं तो एक तमाशा बन जाएगा या फिर कानून बना दें जिसको भी सजाए मौत हो उसे शहीद डिक्लेयर कर दिया जाए। अहमद रजा कसूरी कहते हैं, अदालत कलंक धोने के लिए नहीं है। अगर जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद है तो फिर मेरे वालिद क्या हैं? इसराइल को गजा में शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मजीद इक़दाम करने होंगे। जंग की वजह से बेघर होने वाले फलस्तीनियों को लाजमी घर वापस जाने की इजाज़त होनी चाहिए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन की दोहा में कतरी वज़ीर आज़म के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। ब्लिंकन ने मजीद कहा, सालसी की कोशिश जारी रखे हुए हैं। अमरीका नहीं चाहता निहत्ते शहरियों को निशाना बनाया जाए। कतरी वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम ने कहा, गजा की सूरत हाल इंसानियत का संगीन इम्तिहान है।
ऑपोजिशन की पकड़ धकड़ और गिरफ्तारियों के बाद होने वाले मुतनाज़ इंतखाबात में शेख हसीना वाजिद मुसलसल 5वीं बार कामयाब। हसीना वाजिद हुकूमत के तहत इलेक्शन में 300 के ऐवान में हुक्मरां अवामी लीग ने 216 नशिस्तें हासिल की। इत्तेहादी जातिया पार्टी को 11 सीटों पर कामयाबी मिली। 52 नशिस्तों पर आजाद उम्मीदवार कामयाब। बांग्लादेश क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शकीबुल हसन भी अपनी नशिस्त जीत ली। टर्नआउट 40% रहा। निगरां हुकूमत के तहत इंतखाबात न कराने पर ऑपोजिशन ने बॉयकॉट किया था।